हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल केआर क्लासेस। केआर क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैथ से एक और टॉपिक लेके मैं उपस्थित हूँ, लॉ ऑफ डिवीज़न ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो सबसे पहले यहाँ रूल्स को देखते हैं कि भाग में आधार एक जैसा हो, सेम हो आधार, तो पावर को घटा देते हैं। इसको याद रखें कि भाग में जब आधार एक जैसा हो, आधार बेस जब सेम हो जाए तो पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, x टू दी पावर 5, ये देखिए, भागा x टू दी पावर 3। इसको भाग देना है, डिवाइड करना, और यहाँ पर भाग में रूल जो है हमारा, वह भाग में आधार एक जैसा हो तो पावर को घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आधार सबसे पहले देखेंगे कि एक जैसा है, सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो यहाँ पर x है, ये देखिए इसका ये आधार है। यहाँ भी जो ये x है, ये यहाँ पर क्या है, आधार है। तो यहाँ देख लेते हैं, दोनों में आधार एक जैसा है, यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो बेस यहाँ पर सेम हो जाता है, आधार एकदम एक जैसा हो जाता है। तब क्या करेंगे, रूल कहता है भाग में आधार एक जैसा हो तो पावर को घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर अब रूल के हिसाब से पावर को यहाँ पर घटा देते हैं। तो इज इक्वल टू x हो गया और 5 माइनस 3, पावर को घटाना, फर्स्ट में से सेकंड वाले को घटा देना। तो 5 माइनस 3 यहाँ पर हो जाता है। तो हो जाता है ये x टू द पावर 2। तो यहाँ पर 5 में से 3 को यहाँ पर घटा देंगे तो बचता है हमारा 2। तो यहाँ पर हो जाता है x टू द पावर 2। तो इस तरह से आगे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि x टू द पावर 5 और यहाँ पर भाग है x टू द पावर 3। देखिए, x टू द पावर 5 भागा x टू द पावर 3। ठीक है। तो भाग में रूल बताता है कि यदि आधार एक जैसा हो जाए, सेम हो जाए, तो पावर को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, x जो यहाँ पर है ये आधार है, यहाँ भी x आधार है, और दोनों एक जैसा है, यहाँ भी x वहाँ भी x। तो एक जैसा है आधार, तो पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, x पर 5 माइनस 3, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिए। तो पहला यहाँ देखिए 5 पावर यहाँ पर 5 है और यहाँ 3 है, इसीलिए 5 माइनस 3। तो अब ज़रा देखिए कि x हो गया इज इक्वल टू, और 5 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाता है 2। तो ये हो जाता है x स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 4 टू द पावर 6 भागा 4 टू द पावर 3। ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ 4 बेस और ये भी 4, आधार एक जैसा, सेम आधार है, तो पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आधार हो गया आपका 4 और पावर को घटा देंगे तो यहाँ है 6 और यहाँ है 3। तो चलिए इस तरह से यहाँ पर हो जाता है 6 माइनस 3। तो 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें,
तो यहाँ हो जाता है 4⁻3। ये आपका हो जाता है यहाँ आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं y⁵ भाग है, फिर y⁵, फिर भाग है y⁵। अब ज़रा देखिए, तो यहाँ पर बेस, सबसे पहले बेस देखेंगे कि बेस यदि एक जैसा हो जाए, बेस सेम हो जाए भाग में, तो पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर ज़रा सा देख लीजिए कि y⁵, y⁵ और y⁵। तब यहाँ पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले 5 है तो 5 डाल दिए, घटा देना है -3, फिर -2। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाता है y⁵ = 1। हम लोग जानते हैं कि यदि 0 पावर हो जाएगा तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए y⁵ भागा y⁵ भागा है आपका y⁵। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तब = y⁵ इंटू, अब भागा है तो इसको गुना में बदल देंगे। गुना में जैसे ही बदलेंगे तो ये क्या होगा, पलट जाएगा 1/y³। फिर ये भी पलट जाएगा 1/y²। ठीक है। तब यहाँ देखिए ये हो जाता है y⁵ इंटू 1/y⁵। यहाँ पर 5 क्यों हुआ, क्योंकि गुना में जब आधार एक जैसा हो तो पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3 और 2 हो गया तो 5। तो y⁵ और y⁵ यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है, तो इसका रिजल्ट हो जाता है 1। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं। अब यहाँ देखिए m⁶ भागा m⁻²। अब ज़रा सोचिए, तो रूल वही काम करेगा कि जब भाग में आधार सेम हो तो पावर को घटा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए आधार सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर m यहाँ पर इसका बेस है, आधार है, और यहाँ भी m इसका आधार है, एक जैसा है। तो क्या करेंगे, पावर को घटा देंगे। तो चलिए थोड़ा सा सावधानी यहाँ रखना है कि अब आधार हो गया m, तो फर्स्ट जो पावर है m⁶, तो पहले 6 डालना है। घटाना है तो ये घटाव का साइन दे देना है, चिन्ह देना है। अब क्या घटाना है, दूसरा जो पावर है वो -2 का है, तो घटाना है अब सेकेंड -2। ठीक है। तो अब ज़रा देख लीजिए m⁶, अब यहाँ पर 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2। तो इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है m⁸ यह हो जाता है आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। x⁵ x⁵ अब देखिए, अब ये भाग है। सबसे पहले आधार देखेंगे कि आधार एक जैसा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं x जो है यहाँ पर ये
आधार है, यहाँ भी x आधार है, एक जैसा है, तो क्या करेंगे, x लिखेंगे आधार को और पावर को रूल के हिसाब से पावर को घटा देंगे। तो फर्स्ट जो पहला हमारा है ऊपर -5, तो पहले -5 यहाँ पर डाल दें और इस घटाना है तो माइनस का साइन दे दें, और कितना घटाना है तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 डाल देते थे। ठीक है, तब यहाँ हो जाता है x टू द पावर -5 और -3। तो इस तरह से ये हो जाता है x टू द पावर -8, ये हो जाता है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा इस रूल को और इसके आधार पर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। तो चलिए इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।